नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। आपको बताने का प्रयास करूँ 2 से ढाई बजे के आसपास प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भगदड़ मची और भगदड़ अफवाह की वजह से मची और संगम क्षेत्र में लगभग श्रद्धालुओं की भगदड़ मचने की वजह से काफ़ी श्रद्धालु घायल हो गए, जिनको केंद्रीय चिकित्सालय प्रयागराज लाया गया, यानी कि संगम के परेड ग्राउंड में बनाया गया केंद्रीय चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया। और आपको बताने का प्रयास करूं, यह घटना ऐसा माना जा रहा है कि झूठी अफवाहों से फैली है और इसी बीच वहां पर श्रद्धालु भागने की कोशिश करे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए आगे की ओर निकल गए, जिससे जो गिर गया वहाँ पर उनके ऊपर चलते चले गए। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जो घटना हुई वह कहीं ना कहीं अफवाह फैलने की वजह से हुई। और आपको बताऊं, केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर मैं मौजूद हूं और यहां से जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर अब तक कितने लोगों ने जान गंवाई और अब तक कितने लोग घायल अवस्था में। हालांकि बराबर एम्बुलेंस केंद्रीय चिकित्सालय श्रद्धालुओं को ला रही है, यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर रही है जिनकी हालत नाजुक है। आइए चलते हैं आगे की ओर और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो घटना स्थल पर चश्मदीद है। तो अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनों से बिछड़ गए हैं और अपनों का पता नहीं चल रहा है और वो कहीं ना कहीं केंद्रीय चिकित्सालय में आकर पूछताछ कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर हमारे अपने कहाँ गए। हालांकि मैं मौजूद हूँ केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर। हमारे साथ एक भाई साहब है, इनकी माता जी उस भगदड़ में यानी कि दब गई थी और उन्हें केंद्रीय चिकित्सालय लाया गया, लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कितने बजे की घटना है? मैं जयप्रकाश सोनी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये घटना है 1-1:30 बजे की। हाँ, ऐसी भगदड़ हुई कि वहाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, उसी में हम लोग और हमारे बच्चे सब लोग दब गए थे। सो मैं धीरे धीरे जैसे निकला उस भगदड़ में, काफ़ी देर में दबे दबे सभी लोग नीचे दब गए थे। हम निकले, फिर मैंने अपने तीनों बच्चों को बाहर निकाला, फिर पिताजी को, फिर माँ जी को निकाला। सो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। अच्छा, माता जी को कहूँ तो एम्बुलेंस के जरिए कहाँ ला गया? ये मुझे मालूम नहीं है। एक एम्बुलेंस में मेरी माँ थी, दूसरे एम्बुलेंस में हम लोग आए थे। सो जब हम आए तो मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ इस केंद्रीय चिकित्सालय में मेरी माँ नहीं है। वो बोले कि मेडिकल कॉलेज में शायद गई हैं। जो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। हालात बहुत नाजुक थे। बहुत नाजुक थे, बहुत ही ज़्यादा नाजुक। क्या वजह रही वहाँ पर भगदड़ मचने की? वहाँ भगदड़ इतनी ज़्यादा थी कि कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। वजह मालूम चला किस वजह से भगदड़ मची? भगदड़ इस वजह से हुई कि एकदम से जनता आती रही, प्रशासन अगर रोक के अगर यात्रियों को भेजती और वहाँ घाट में जो इकट्ठे जनता जमा हो रही थी उसको बाहर निकालती तो भगदड़ नहीं होती। अच्छा, इसी कोई प्रशासन की वहाँ वो नहीं थी। पुलिस, जब हम लोग दब गए थे उसके 1 घंटे बाद पुलिस की मदद मिली। माता जी का पता नहीं चल पाया? हाँ, माता जी का अभी तक पता नहीं है कोई। आपको बताने का प्रयास करूँ, ऐसे काफ़ी यहाँ पर परिवार हैं जो अभी अपने परिजन के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय पहुँच रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं आखिर उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, किस हालात में है, सही है, सलामत है, वो जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो वही महिलाएं आई हैं जो कहीं ना कहीं दूर दराज से चलकर आ रही हैं और पता करने का प्रयास कर रही हैं उस घटना स्थल पर। आप लोग घटना स्थल पे थी? आइए, आपका कौन बिछड़ा है? मेरे बब्बा जी हैं, अजी ससुर जी। अभी उनका पता नहीं चला? नहीं। किस प्रकार से वहाँ कैसी घटना थी? वो बहुत भीड़ थी, एकदम से भीड़ रही, इनको संभालने लगे, जब तक वो आगे निकल गए वो भीड़ बहुत हो गई रही। तो अभी काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पे मिले भी नहीं, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ थोड़ा जाके।
क्योंकि बहुत सियाने हैं, 70 साल के हैं। तो यहाँ पर हम बराबर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेचर सत्य प्रकाश दिखाने का प्रयास करिए। स्ट्रेचर से लाया जा रहा है बराबर, और एम्बुलेंस घायलों को यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बराबर दिखाने का प्रयास करिए। इधर व्हील चेयर से भी कहूँ तो पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस इस चिकित्सालय में आ रहे हैं, और तो यहाँ पर बराबर कहूँ तो घायलों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और आपको बताने का प्रयास करूँ, बराबर हमारी नज़र केंद्रीय चिकित्सालय पे बनी है, उन घायलों के परिवार पे पड़ी है जो आज अपने अपनों से बिछड़ गए हैं। हालांकि आपको बराबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी अपडेट दी जा रही है। किसी प्रकार से यदि कहूँ तो सारी व्यवस्थाओं के साथ कहूँ, उनको यदि यहाँ से व्यवस्था ठीक नहीं मिल पा रही है, यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही, उनको डायरेक्ट कहूँ तो रेफ़र किया जा रहा है जिला अस्पताल प्रयागराज के लिए। हालांकि हमारी नज़र इस महाकुंभ के भगदड़ पे बराबर बनी है। आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट।